पूजनीय आसाराम जी बापू, भक्ति रस में डूबे हुए श्रोता भाई और बहनों, मैं यहाँ परम पूजनीय बापू जी का अभिनंदन करने के लिए आया हूं। उनका आशीर्वचन सुनने के लिए आया हूं। कहने के लिए नहीं। बक बक तो मैं बहुत करता रहता हूं। लखनऊ वाले उससे भली भांति परिचित हैं, आनंदित हैं। लेकिन जैसा बापू जी का प्रवचन है, कथामृत है, उस तक पहुंचने के लिए बड़े परिश्रम करना पड़ते हैं। मैंने पूजनीय बापू जी के पहले दर्शन पानीपत में किए थे। पानीपत के मैदान से हम सब लोग परिचित हैं। इतिहास में अनेक युद्धों का वर्णन पानीपत के साथ जुड़ा हुआ है। थोड़ी दूर पर कुरुक्षेत्र है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने व्यामोह में फंसे हुए अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए गीता का उपदेश दिया था। रात्रि का समय था। पूजनीय बापू जी अपना पुण्य प्रवचन समाप्त करके कुटी पर जा रहे थे। उन्होंने मुझे बुला भेजा। मैं भी उनके दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए बड़ा लालायित था। लेकिन संत महात्माओं के दर्शन जब कोई शुभ मुहूर्त आता है तभी होते हैं। जब कोई पुण्य जागृत होता है तभी उनका सानिध्य मिलता है। इस जन्म में मैंने कोई पुण्य किया हो इसका तो मेरे पास कोई हिसाब नहीं है। जरूर ये पूर्व जन्म के किसी पुण्य का फल है। और उस दिन पूजनीय बापू जी ने जो बातें कही वो मेरे हृदय के पटल पर अभी तक अंकित है। देश भर की परिक्रमा करते हुए जन जन के मन मन में अच्छे संस्कार जगाना एक ऐसा परम राष्ट्रीय कर्तव्य है जिसने हमारे देश को आज तक जीवित रखा है और जिसके बल पर हम उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं। उस सपने को साकार करने की शक्ति और भक्ति एकत्र कर रहे हैं।
नई पीढ़ी में धर्म का नाम सुनते ही नाक भौं सिकोड़ने की प्रवृत्ति पैदा हुई है। ये प्रवृत्ति घट रही है, ये सच है। लेकिन उस नई पीढ़ी के लिए आवश्यक है कि वो हमारी संस्कृति के बारे में, धर्म के सही स्वरूप के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। पूज्य बापू जी सारे देश में भ्रमण करके जागरण का शंखनाद कर रहे हैं। वो सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। अच्छे में और बुरे में भेद करना सिखा रहे हैं। हमारी जो प्राचीन धरोहर थी और जिसे हम भूलने का, लगभग भूलने का पाप कर बैठे थे, क्या बात, वाह। उस धरोहर को फिर हमारी आंखों के आगे, और ऐसी आंखों के आगे जिसमें उन्होंने ज्ञान का अंजन लगाया है, ऐसी आंखों के आगे रख रहे हैं। पूजनीय बापू जी ने कई घटनाओं का उल्लेख किया। अंधविश्वास कहकर ईश्वर की कृपा से कण कण में व्याप्त एक महान शक्ति के प्रभाव से जो कुछ घटित होता है उसकी छानबीन आवश्यक है, उस पर अनुसंधान होना चाहिए, उसे बिना किसी तर्क के, बिना किसी प्रमाण के रद्द नहीं करना चाहिए। बापू जी ने उल्लेख किया 1956 की मद्रास की घटना का, जो अब चेन्नई हो गया है, और जहां ईश्वर प्रार्थना से जल की वृष्टि हुई थी। जीवन के व्यापार में थोड़ा समय निकालकर, जैसा पूज्य बापू जी ने कहा, और जब ऐसे समारोह हो, सत्संग का अवसर मिले। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, जब बापू जी उज्जैन में प्रवचन कर रहे थे उस समय मैं जाना चाहता था, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि जैसे खाने वाले पर दाने दाने पर खाने वाले की मोहर होती है, ऐसे संतों के दर्शन के लिए भी कोई मुहूर्त होता है। और आज ये मुहूर्त आ गया। ये मेरा क्षेत्र है, बापू जी ने ठीक कहा, और उन्होंने चुनाव जीतने का एक तरीका भी बता दिया है। लेकिन चुनाव जीतना तो बहुत छोटी चीज है। मैं जगतगुरु शंकराचार्य जी के पास गया था चुनाव के दिनों में, और उनके दर्शन करके लौटा तो पत्रकारों ने पूछा, आपने शंकराचार्य जी से क्या मांगा? मैंने कहा, मैंने ये मांगा कि देश की दशा में सुधार होना चाहिए, विश्व का कल्याण होना चाहिए। कहने लगे, आपने चुनाव में सफलता नहीं मांगी? अरे मैंने कहा, जिस चुनाव की वैतरणी मैं अपने लोगों के स्नेह के और सहयोग के बल पर पार कर सकता हूं, और उस चुनाव के लिए मैं शंकराचार्य जी के पुण्य को क्षीण करूं, उनकी तपस्या को कम करूं, यह अपराध मैं नहीं कर सकता। रामकृष्ण परमहंस नदी पर चल सकते थे,
जल की सतह पर लोगों ने चलते हुए देखा, नदी पार करते हुए देखा, फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर वो नाव में बैठकर जाने लगे। लोगों ने उनसे पूछा कि आप तो नदी पार कर सकते हैं चलते हुए, अब आप नाव में बैठकर क्यों जाते हैं? उन्होंने कहा कि जो काम मैं 2 पैसा देकर और काठ की नाव में बैठकर पूरा कर सकता हूं, उसके लिए मैं जीवन भर की तपस्या का उपयोग करूं, इसकी आवश्यकता नहीं। आज देश की दशा ठीक नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन बापूजी का प्रवचन सुनकर बड़ा बल मिला है। थोड़ी बहुत निराशा जो अभी हाल में लोकसभा के अधिवेशन के कारण पैदा हो गई थी, वो आज दूर हो गई, वो आज भाग गई। जय जय। शक्ति, भक्ति और मानव जीवन का चरम लक्ष्य मुक्ति। शक्ति के लिए पुरुषार्थ चतुष्टय, भक्ति के लिए समर्पण की भावना। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का हमारे यहां उल्लेख किया गया है, लेकिन भक्ति अपना विशिष्ट स्थान रखती है। ज्ञान अभिमान पैदा करता है, कर सकता है। कर्म में भी ये अहंकार जाग सकता है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मैंने अपना दायित्व निभाया है। मगर भक्ति में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है, मेरे लिए, अपने लिए कोई स्थान नहीं। समर्पण है, पूर्ण समर्पण। जो कुछ है तेरा ही है। मेरा शासन जब 13 दिन बाद चला गया तो मैंने कहा तेरा, तेरा, मेरा कुछ नहीं, तेरा, सब तेरा ही है। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं जानता हूं आप मेरा भाषण सुनने के लिए आए नहीं आए हैं। ये तो बापूजी की कृपा है कि श्रोता को और वक्ता बना दिया और फिर वक्ता को नीचर से ऊपर चढ़ा दिया। अब इस जहां तक ऊपर चढ़ाया है वहां मैं बना रहूं, इसकी चिंता भी बापूजी को करना पड़ेगी। राजनीति की राह बड़ी रपटीली है। ये ठीक है कि जब नेता गिर जाता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं गिर गया, वो कहता है हर हर गंगे। लेकिन बापूजी की कथा सुनकर, उनका प्रवचन सुनकर बड़ा आनंद हुआ। आप लखनऊ वाले भी आनंदित हो रहे हैं। लखनऊ के लोकसभा सदस्य के नाते मैंने कहा कि मैं बापूजी का अभिनंदन करने के लिए आया हूं। आप सबकी ओर से और अपनी ओर से भी मैं बापूजी के चरणों में बड़ी विनम्रता के साथ वंदन करना चाहता हूं। उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और उनके आशीर्वाद से प्रेरणा लेकर, बल प्राप्त करके हम कर्तव्य के पथ पर निरंतर चलते हुए परम वैभव के लक्ष्य को प्राप्त करें। यही प्रभु से प्रार्थना है, यही आपसे मेरा अनुरोध है। चलेंगे।